नमस्कार। लगातार खलघाट में हुए हादसे का, खलघाट बस हादसे का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 लोगों की जान जा चुकी है, 13 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। एक और बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें, 14 लोगों के शव निकाले गए हैं। बस को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। शुरुआती जो जानकारी है, कुछ का कहना है इसमें 30 यात्री सवार थे, अधिकारी का कहना है कि इसमें 15 यात्री सवार थे, होटल मालिक का कहना है, जहां पर ये बस इससे पहले रुकी थी, उसका कहना है कि इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। और हैरत की बात ये कि कितने सवार थे, ये एक बड़ा रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा, क्योंकि नर्मदा अभी उफान पर है। शुरुआती जानकारी में स्टीयरिंग फेल होने के चलते हादसे की बात कही जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक स्टीयरिंग फेल होने के चलते हादसे की बात आ रही है। ओवरटेक की भी बात सामने आ रही है और ये अलग अलग तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री खुद निर्देश दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर, रेस्क्यू पर उनकी नजर बनी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनी हुई है। लोगों की जान चली गई है, 14 लोगों के शव अब तक बरामद हुए हैं। और जैसे कि मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में है, एक्टिव है इस मसले को लेकर, सीएम शिवराज ने महाराष्ट्र के सीएम शिंदे से बातचीत भी की है। फोन पर उन्होंने चर्चा की एकनाथ शिंदे से और इस बस हादसे की उन्हें जानकारी भी दी गई है। महाराष्ट्र की ये बस है, MH40 की ये पासिंग है। नागपुर के पास एक जगह है वाडी, वहां का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है MH40। मध्य प्रदेश से सभी शवों को सम्मान के साथ महाराष्ट्र भेजा जाएगा, ये खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। और उनके निर्देश पर कृषि मंत्री कमल पटेल तत्काल खरगोन पहुंच रहे हैं। अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं। नदी में गिरी बस को निकाल लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है और कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचने वाले हैं, खरगोन पहुंचने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें तत्काल हादसे की जगह पर, घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कहा है। तो खलघाट में यह बस हादसा नर्मदा के पूरे मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा चौड़े और गहरे पाट हैं, उनमें से एक पाट है ये खलघाट। आधा ये पुल आप खरगोन में समझ लीजिए, आधा ये पुल आप धार में समझ लीजिए। इसी पुल पर, खलघाट पुल पर, ये 2 लेन पुल बताया जा रहा है, इसी पर यह हादसा हुआ है। खलघाट बस हादसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्री कमल पटेल को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। सर, आप खुद मौके पर जा रहे हैं, अभी तक क्या खबर निकल कर आ रही है? खलघाट के पुल पर ओवरटेक करने में महाराष्ट्र की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बस गिर गई नर्मदा जी में। अभी तक 13 लोगों को डेड बॉडी निकाली गई है। बाकी युद्ध स्तर पर सब बचाव कार्य चल रहे हैं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी निर्देश दिए हैं कि बोट डाल के तत्काल वहां जाए। मैं जा रहा हूँ। तो क्या बाय रोड बाय रोड जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि अभी तक क्या फीडबैक आपको मिला? हमारा जो बचाव दल है, जिला प्रशासन है, बचाव दल है, तैराकी है, सब लगे हुए हैं और पूरा जो बचा सकते हैं कर सकते हैं। कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है कुछ? वो भी जाने के बाद पता करता हूँ। तो कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, वो सीधे यहाँ से अब खलघाट के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनको तत्काल मौके पर पहुंचने को कहा है और कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक अब तक 13 लोगों की मौत होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और ये तस्वीरें, ये दरअसल रेस्क्यू के पहले जब बस बाहर निकाली गई, नीचे ही नदी से बाहर इसे निकाला गया, फिर इसे ऊपर खींचा गया, तब की ये तस्वीरें हैं। इसके अस्थि पंजर को आप देखकर अंदाजा लगा लीजिए, एक एक पुर्जा इसका बिखर गया है। इंसानी शरीर का क्या हाल हुआ होगा, इसकी कल्पना मात्र आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये बस, इसे बाहर निकाल लिया गया है और पुर्जा पुर्जा इस बस का बिखर गया है, टूट गया है। खलघाट जो पड़ता है धार में और खलटाका जो पड़ता है खरगोन में, उस पर यह पुल बना हुआ है। यही वजह है कि 2 जिलों की यह बॉर्डर लगती है। दोनों ही जिलों के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। और इस हादसे को लेकर
सभी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, खरगोन की इस हृदय विदारक दुर्घटना ने कई अपनों को हमसे असमय छीन लिया। हृदय दुख और पीड़ा से भरा हुआ। दुख की इस घड़ी में मैं शोकाकुल परिवारों के साथ हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और शोकाकुल परिजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति दे। कमल पटेल, धार जिले के धामनोद में खलघाट के पास इंदौर से पुणे जा रही यात्री बस के नर्मदा में गिरने का समाचार अत्यंत दुखद। बचाव दल के साथ साथ खरगोन जिला कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। तो तमाम जो लोग हैं उन्होंने ट्वीट किया है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने भी दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मध्य प्रदेश के धार में हुई इस घटना पर दुख जाहिर किया है। यहाँ बताया गया कि रेलिंग टूटी थी, उस कारण से बस नदी में गिर गई और बस में कोई भी सवार व्यक्ति अभी तक उसको हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ढूंढ रही है। और जो भी सरकार से बन रहा है, सरकार पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ संवेदनशीलता के साथ वहाँ जुटी हुई है। हमारे एसपी, कलेक्टर, हमारे अधिकारी सब वहाँ लगे हुए हैं। और अब ये विषय चूंकि हम लोग भी अभी जांच कर रहे हैं कि कैसे घटना घटी, चूंकि कोई व्यक्ति कंडक्टर ड्राइवर अभी वहां तक नहीं मिला है, घटना इस तरह के समय वहां की मौजूद नहीं था, इसलिए हम घटना घटी कैसे इस पर हम अभी जो नदी से लोग भग रहे थे उनको बचा हुआ माना था। पर जो अभी जानकारी आई है तो उस बस में 13-14 लोग ही सवार थे और वो सभी मृत हुए हैं, कोई भी उसमें से बचा नहीं। जो नाम निकल के आए हैं वो चेतन रामगोपाल जागीर, निवासी गायकला, गोविंदगढ़, जयपुर, राजस्थान। जगन्नाथ हेमराज जोशी, मल्हारगढ़, उदयपुर, राजस्थान। प्रकाश श्रवण चौधरी, 48 साल, अजमेर, जलगांव, महाराष्ट्र। अल्लेर या अमलेर है कोई जगह। निवासी शिवाजी आनंदा पाटिल, कमल वर्मा, निवाजी पाटिल, 55 साल, तिलौदा, अमलनेर, जलगांव। इस तरह के नाम जो अभी तक शनाख्त होती जा रही है वो आएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। अभी तक शनाख्त में नहीं आया है। और भी सर लोग क्या संख्या इतनी थी कि और भी अभी उसमें संख्या जितनी थी उतनी ही मृत। बरघाट में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, हम शोक व्यक्त करते हैं और हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम करते हैं। बरघाट में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, हम शोक व्यक्त करते हैं और हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम करते हैं। बरघाट में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, हम तो सुना आपने। हालांकि शुरुआत में जैसे कि अभी आपने देखा, गृह मंत्री ने ये कहा था कि 15 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। अभी हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, इतने सवार नहीं थे और शुरुआत में इस तरह की जानकारी आई थी। बाद में हालांकि ये जानकारी दुरुस्त हुई है। 14 लोगों के शव निकाले गए हैं जिनकी शनाख्त हो पाई है। अब तक जिनकी शनाख्त हो पाई है उसमें या तो राजस्थान के रहने वाले हैं और या फिर महाराष्ट्र के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं। बाकी शवों की भी शनाख्त की जा रही है और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि कहां से कौन जो इस घटना में हताहत हुआ है। गोविंद राजपूत को भी आपने सुना, उनका कहना है कि अब तक कोई सुरक्षित नहीं निकला है। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट की बस थी, इंदौर से 13 लोग सवार हुए थे, रेलिंग टूटी होने के चलते हादसा हुआ। यह आपने अभी सुना, रेलिंग टूटी हुई थी। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, क्या कुछ अपडेट इस वक्त?
देखिए, सुबह से जो अलग अलग बयान निकल कर आ रहे थे उसके बाद अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब ताजा रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी है और उन्होंने कहा है कि कुल 13 से 14 लोग बस के अंदर सवार थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी व्यक्ति उसमें सुरक्षित नहीं बचा। ऐसा सरकार का कहना है। जो ड्राइवर कंडक्टर था उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 13 से 14 लोगों को निकालने की बात की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या ये संख्या और ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि अभी तक जो बॉडीज हैं जो निकाली गई हैं वो 13 से 14 लोगों की बॉडी निकाली जा चुकी है। जो बस है उसको भी क्रेन के जरिए खाई से निकाला जा चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। तो अब बिल्कुल तस्वीर साफ है। हालांकि हादसा किस कारण से हुआ इसको लेकर अलग अलग मंत्री अलग अलग तरीके से जवाब दे रहे हैं। जो कि परिवहन मंत्री, उनका कहना था कि रेलिंग टूटी थी, इसी की वजह से हादसा हुआ। खबर इस बात को भी लेकर है कि सुबह 7:30 बजे बस से इंदौर से रवाना हुई थी, लेकिन बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी कम थी, उसके कारण भी हादसा हो सकता है। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बाइक सवार के ओवरटेक करने की वजह से ये हादसा हुआ है। तो हादसे की वजह के कारणों की जांच जरूर की जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अपने स्तर पर किस तरीके से मदद पहुंचा सकती है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी फोन पर चर्चा की और इस बात का भी भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सभी जो मृतक हैं उनको ससम्मान महाराष्ट्र पर उनके परिवारों तक पहुंचाने का काम करेगी। तो महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक दोनों मुख्यमंत्रियों की बात हुई है और इस पूरे मामले को लेकर क्या कारण रहे थे ये जांच के बाद खुलासा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि जो सभी लोग जो बस में सवार थे उनमें से कोई सुरक्षित नहीं बचा है, ये सरकार का दावा है। सभी लोगों की मौत हुई है। जी ललित। जी जी जी, कोई भी सुरक्षित नहीं बचा और सभी की मौत हुई है। हम वीडी शर्मा से भी लगातार चर्चा हमने की, अनुराग, और उनके तरफ से भी ये कहा गया कहीं अगर कोई लैक है, कहीं कोई कमी है तो वो पूरी की जाएगी। सवाल ये है कि जब सीएम साहब सख्ती दिखाते हैं तब तो आरटीओ के महकमे सड़क पर नजर आते हैं और उसके बाद वो वैसे ही शिथिल पड़ जाते हैं आदतन। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए पहला मौका नहीं है जब इस तरीके का मामला निकलकर सामने आया हो। कई बार बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण भी हादसे हो जाते हैं। कई बार बसों में ओवरलोडिंग के कारण भी इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं। घटनाओं के बाद सरकार की तरफ से बयान जरूर निकल कर आता है कि जो ड्राइवर हैं उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाएगी, बसों के फिटनेस की जांच की जाएगी, अभियान चलाया जाएगा। लेकिन जब ये हादसे हो जाते हैं तो कुछ दिनों तक ये बयानबाजी होती है और उसके बाद ये पूरे थम जाते हैं। लेकिन ये जो घटना है इसके पीछे मूल वजह क्या थी? बस का सर्टिफिकेट था कि नहीं, बस ब्रेक फेल होने की वजह से, रेलिंग टूटने की वजह से, या ओवरटेक, या जो भी कारण हो उसकी जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि गलती और लापरवाही किस स्तर पर हुई है। लेकिन ये जरूरी है कि यदि बारिश का समय हो, विजिबिलिटी कम हो, तो ऐसे में क्या बसों का परिवहन होना चाहिए? यदि रेलिंग टूटी थी पुल पुलिया की तो क्या उसकी मरम्मत नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखने में यह भी आता है कई बार पुल पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारण इस तरीके से हादसे हो जाते हैं, सड़क खराब होने की वजह से भी इस तरीके से हादसे होते हैं। तो कई तरह की वजह हैं जिनको अक्सर इस तरीके के हादसों पर जोर शोर के साथ उठाया जाता है। लेकिन जब घटना घट जाती है तो उसके कुछ दिनों बाद ये इन सबको भुला दिया जाता है। बहरहाल ये भी एक बड़ी घटना है, भले ही मध्य प्रदेश के रहने वाले हों सभी, लेकिन ये घटना उन परिवारों के लिए भी बड़ी दुर्घटना से कम नहीं है जिनके परिवार के सदस्य इस घटना का शिकार हो गए हैं। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी, लेकिन अभी भी वहां पर प्रशासन के जो दल हैं वो वहां पर मौजूद है और अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है कि कुछ और संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे कि नहीं। जी, हालांकि इसे लेकर अब बार बार अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि वहां पर कितने लोग मौजूद थे। एक और बात है कि ये कितना बड़ा विरोधाभास है अनुराग, की दो अलग अलग महकमों के जिम्मेदार और दोनों की जानकारियां जो हैं वो विरोधाभास से भरी हुई। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इससे पहले जो हादसा हुआ, मेरा ख्याल सीधी और सतना में, तब भी बड़ी बड़ी बातें की गई। मैं कहीं भोज में नहीं बैठूंगा, मैं किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लूंगा, या ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आपके भोज अगर इन हादसों को रोक सकते हैं तो रोकना चाहिए।
बिल्कुल ललित, देखिए सिर्फ बातों से नहीं बल्कि जरूरत इसी बात को लेकर है कि जहां पर कमियां हो, क्योंकि ये भी चिन्हित हर बार किया जाता है कि प्रदेश के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो कि ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर घटना दुर्घटना संभावित होती है, और ऐसे ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके वहां पर घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाते हैं। बात इस बात को लेकर भी की जाती है कि जहां पर पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो या फिर जहां पर रेलिंग ना हो उनको भी सुधारा जाएगा समय रहते हुए। और अक्सर बारिश के समय इस तरीके की घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो बातें कई तरह की होती हैं, लेकिन जब घटना घट जाती है तभी कुछ दिनों तक इसकी गूंज सुनाई देती है और उसके बाद सब लोग भुला देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर किस स्तर पर लापरवाही हुई है ये जांच का मामला जरूर है, लेकिन जो प्रशासन है और शासन है वो अपने स्तर पर अब कार्रवाई करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जी, और मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं है, मामला ये 2 राज्यों से और अब तो 3 राज्यों से जुड़ेगा, क्योंकि गृह मंत्री जो लिस्ट गिना रहे थे अनुराग, उसमें ज्यादातर मृतक अब तक जो जिनकी शनाख्त हो पाई है वो या तो राजस्थान के हैं और या फिर वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो अब 3 राज्यों की ये नैतिक और महती जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल ललित, देखिए क्योंकि वो महाराष्ट्र सरकार के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके तहत चलाई जा रही बस थी, लेकिन जो लोग इसमें सवार थे उसमें राजस्थान के कुछ लोग बताए जा रहे हैं, महाराष्ट्र के। हालांकि अभी तक जो सरकार है उसका कहना है कि मध्य प्रदेश का एक भी निवासी इस बस में सवार नहीं था। हालांकि अभी जो शुरुआती नाम निकल कर आए जिनकी शिनाख्त की गई है वो महाराष्ट्र और राजस्थान के निकल कर आ रहे हैं, और जैसे जैसे सबकी शिनाख्त होती जाएगी तो ये पता चलेगा कि मध्य प्रदेश का भी कोई निवासी उसमें सवार था या नहीं। 3 राज्यों से ये जुड़ा मामला है, लेकिन सीधे तौर पर महाराष्ट्र बस ट्रांसपोर्ट की ये बस थी, तो कहां पर लापरवाही हुई है महाराष्ट्र सरकार के स्तर पर भी इस मामले की जांच की जाएगी और एमपी सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। तो ये एक बड़ा हादसा हुआ है, सुबह से इस पूरे मामले को लेकर चर्चा थी, लेकिन जो सबसे दुखद बात है यही है कि सभी जो 14 यात्री सवार थे उनको वो इस हादसे का शिकार हो गए। बिल्कुल, और धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। संख्या को लेकर भी एक भ्रम की स्थिति लगातार बनी हुई है कि आखिर कितने लोग इसमें सवार थे। अनुराग, जो होटल मालिक है जहां पर ये लोग रुके थे बस, वो कह रहा है कि तकरीबन 30 से 35, और अभी जो जानकारी जब आशुतोष वहां पर पहुंचे तब लोगों ने कहा कि भाई 15 से 40 के करीब लोग थे इसमें सवार। और जो मिनिस्टर है राजपूत साहब वो कोई और ही आंकड़ा बता रहे हैं। आशुतोष हालांकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष के पास भी आपको लिए चलेंगे। आशुतोष, क्या कुछ अपडेट, संख्या साफ हो पाई, कितने मुसाफिर इस बस में सवार थे? अब तक जो जानकारी मिली है उसमें ज्यादातर लोग राजस्थान और महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। बस भी बाहर निकाल ली गई है। हाँ, अभी महाराष्ट्र और राजस्थान के बताए जा रहे हैं 13 शवों को निकाल लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन की टीम है लगातार सर्चिंग कर रही है। प्रशासन को आशंका है कि कोई यात्री, जो वैसे बताया जा रहा है कि 12 लोग सवारी लेकर इंदौर से जो है महाराष्ट्र अमलेर के लिए बस निकली थी, लेकिन कोई सवारी अगर बीच रास्ते में से बैठी हो तो प्रशासन इसलिए सतर्कता को लेकर पूरी तरीके से सर्वे कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आपको कुछ अधिकारियों से बातचीत कराना चाहूंगा। ललित, ये पूरी सर ये जो हादसा हुआ है इसमें बताया जा रहा है सर ये जो हादसा हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि 12 सवारी इंदौर से लेकर निकली थी, 1-2 सवारी बीच में वैसे भी 13 शव निकाल ली गई। क्या आधिकारिक पुष्टि है सर? ये मैंने पहले बताया कि संभावना हो सकती है, एक दो बॉडी और पूरी टीम लगी है और चलाएंगे इसको, रूल्ड आउट ना करके एक भी चुना बचा है, अब तक ये कार्रवाई चलती है। सर, किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, कौन कौन सी टीम बुलाई गई है रेस्क्यू के लिए? आपने देखा होगा सबसे पहले तो यहाँ लोकल लोग पहुँचे, उन्होंने बहुत मदद की। फिर हम लोग पहुँचे आधे घंटे पहले, फिर इंदौर से कमिश्नर साहब और आईजी साहब, पूरी पुलिस और प्रशासन की टीम है और CRF यहाँ पे कमिश्नर महोदय भी यहाँ पहुंचे हैं। सर किस प्रकार से ये अभियान चल रहा है, किस प्रकार से ये अभियान चल रहा है?
सर किस प्रकार से ये अभियान चल रहा है सर थोड़ा सा कुछ भी बता दीजिए किस प्रकार की ये अभियान चल रहा है प्रशासन का जो विरोधाभास की स्थिति आ रही थी बताया जा रहा है 12 ही लोग सवार थे, 1-2 सवारी बीच में बैठी प्रशासन के साथी क्या क्या कर रहे हैं। एक्चुअली जो जानकारी आई है हमारे डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया कि सरवटे बस स्टैंड पे 12 यात्री बैठे थे, समझ में नहीं आ रही, और एक ड्राइवर लगा लीजिए, रास्ते में कुछ लोग उतरे भी हो सकते हैं और अधिक भी चढ़े भी हो सकते हैं, इसलिए संख्या के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा। ये थे कमिश्नर जिनका कहना है संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंदौर से ललित जो है 12 सवारी बैठी थी और 12 सवारी बैठने के बाद 1-2 सवारी बीच में, तो लगातार प्रशासन के द्वारा सतर्कता बरती जा रही है और ये जो अभियान है प्रशासन का लगातार चल रहा है। लगातार जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन के जो लोग हैं, गोताखोर हैं, SDRF की टीम है, वो लगातार सर्चिंग कर रही है और वोट के द्वारा ढूंढा जा रहा है कि कभी कोई एकाध यात्री और तो न रह गया हो। 13 शव निकाल लिए गए ललित। तो शव लोगों के निकाले जा रहे हैं लगातार और क्या कुछ अपडेट है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष आपका, आपके साथ जो अधिकारी जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग लगातार हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। खलघाट में बने नर्मदा नदी के पुल पर हादसा हुआ है। इंदौर से महाराष्ट्र की ओर जा रही एक यात्री बस जो है यहाँ पर गिर गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बस को बाहर निकाला जा रहा है और अभी जो है तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है मौके पर हैं, साथ ही रेस्क्यू टीम NDRF की टीम भी यहाँ पे मौके पर है और गोताखोर की टीम भी है। अभी फ़िलहाल जो है रेस्क्यू जो है ऑपरेशन जारी है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बस को जो निकाल लिया गया है और क्रेन के द्वारा ले जाया जा रहा है और अभी बारिश भी जो है बहुत तेज़ है और जिससे जो है रेस्क्यू में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। कुल मिलाकर ये हादसा जो है बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और अभी जो है प्रशासन की टीम जो मौके पर है और अभी कुछ ही देर में जो है ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर इसमें कितने यात्री थे और मौत का आंकड़ा भी क्लियर इसके बाद ही हो पाएगा। कैमरामैन रवि के साथ नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। ये बस इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। इसमें हमने जो अपना इंदौर में जिस बस स्टैंड से चली सरवटे से, वहाँ से 12 लोगों के बैठने की सूचना है और एक ड्राइवर लगाएं तो 13 लोग होते हैं। 13 लाशें तो रिकवर हो चुकी हैं, डेड बॉडीज़। संभावना है अगर कंडक्टर रहा हो तो एक और हो सकता है या रास्ते में कोई सवारी उतरी हो, तो अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लोकल लोग हैं और जो भी तरीके हो सकते हैं, आई कार्ड वगैरह ढूंढना या आधार कार्ड किसी की पॉकेट में हो, धामनोद में हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे उनका आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। मैंने बताया ना कि 12 लोग सरवटे बस स्टैंड से चढ़े थे और एक ड्राइवर होगा, तो 13 तो इंदौर से चले हैं। रास्ते में कोई बैठ भी सकता है और उतर भी सकता है, इसलिए निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि कितने लोग थे। प्रारंभिक तौर पर किसकी गलती सामने आ रही है क्या नहीं, अभी उस तरह की कलेक्टर, SP, SDRF, NDRF की टीमें बचाव के लिए तत्काल रवाना की और दुर्घटना के आधा घंटे के अंदर ही कलेक्टर, SP दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। बस तो निकाल ली, लेकिन कहते हुए मन पीड़ा से भरा हुआ है कि हम बस में सवार लोगों को बचा नहीं सके। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 शव निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हों। अभी बचाव कार्य जारी है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। जो सब मिल गए हैं उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है। हम उनके गंतव्य पर
भेजेंगे। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी को मैंने निर्देश दिया है कि वो तुरंत घटनास्थल पर रवाना हो। राष्ट्रपति जी के चुनाव का वोट यहाँ डल रहा था तो वो भी दुर्घटनास्थल पर रवाना हो रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री को भी आपने सुना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।